मित्रों नमस्कार। मित्रों, बीएड पार्ट टाइम, जिसे हम अंशकालीन भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने इस वर्ष पार्ट टाइम जो बीएड है वो 3 वर्षीय होता है। चूँकि रेगुलर 2 वर्षीय बीएड है, लेकिन पार्ट टाइम 3 वर्षीय होता है, चूँकि आप पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ बताना चाहूँगा कि पार्ट टाइम भी बीएड मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की काउंसलिंग में शामिल है। चूँकि मैं इसका अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, चूँकि नई चीज़ है ये पार्ट टाइम का। तो आइए इसके बारे में हम और डिटेल से जानकारी लेते हैं मित्रों। ये रहा मित्रों वो शेड्यूल। इससे संबंधित जो वीडियो मैंने बनाया है मित्रों अभी 2 दिन पहले, उसी में ये पूर्णकालिक के साथ साथ अंशकालीन डिग्री का भी वही शेड्यूल है, कोई अलग से शेड्यूल नहीं है। बस इसमें यह है कि जो अंशकालीन अर्थात जो पार्ट टाइम बीएड वाले हैं उनके लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो पार्ट टाइम जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था हमारे वीडियो को जो इसके पहले बनाया था, तो उनके लिए मैं अलग से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उनको एक बार एक पूरी डेट में बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। ये शेड्यूल रहेगा मित्रों। इसी काउंसलिंग में उच्च शिक्षा विभाग की आपका भी ये देखिए उल्लेख हुआ है, बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम 2021-22। चूँकि आपका 3 वर्षीय है तो जो 2021 से वो 24 रहेगा मित्रों। आपका जो डिग्री रहेगी वो 2021 से 24 तक चलेगी। आइए देखते हैं उसके बारे में कि आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ क्या क्या आपको करना है। ये रही मित्रों महत्वपूर्ण तिथियां, ये सभी के लिए है, चाहे आप अंशकालीन हो या पूर्णकालिक। आपको नंबर 1, सबसे पहले 1 से 5 अगस्त के बीच में मित्रों, 1 से 5 अगस्त 2021 के बीच में hed.mponline.gov.in, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं या आप किसी भी साइबर कैफ़े या MP ऑनलाइन के कियोस्कर के पास भी जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरे इंस्ट्रक्शन उसमें दिए रहेंगे मित्रों। 31 जुलाई को आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, इसका PDF आपको मिल जाएगा और 1 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से 5 अगस्त 2021 तक आपको hed.mponline.gov.in पर जा कर के आपको बीएड के कॉलम में अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है उसके बाद तुरंत सेकंड ऑप्शन खुलेगा। सेकंड ऑप्शन में अगर आप पूर्णकालिक के हैं नहीं हैं और अंशकालिक अर्थात पार्ट टाइम बीएड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर पार्ट टाइम बीएड कॉलेजों की पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लिस्ट खुल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र में जो ग्वालियर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अभी पिछले वर्ष तो अंशकालीन बीएड हो रहा था, और इस वर्ष जो अंशकालिक अर्थात जो पार्ट टाइम बीएड कॉलेज खुले हैं उनकी लिस्ट आपको 31 जुलाई 2021 से शो होने लगेगी। तो सेकंड नंबर पे आपको चॉइस फिलिंग करना है, तुरंत ही करना है आपको। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तुरंत 10 कॉलेजों की जहाँ से आप पार्ट टाइम बीएड कर सकते हैं, आपको आसानी है, वहाँ से आपको 10 कॉलेजों की लिस्ट आपको सेलेक्ट करना है, उनको वरीयता देना है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर हम यहाँ से बीएड पार्ट टाइम करना चाहते हैं। नंबर तीसरा, आपको उसके बाद वेरिफिकेशन कराना होगा मध्य प्रदेश के किसी भी हेल्प सेंटर पर जा कर के। अब मान के चलिए आप ग्वालियर में ज़्यादा सीटें हैं जैसे पार्ट टाइम की, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, हो सकता है इस बार ज़्यादा कॉलेजेस हों, वो तो आपकी जब लिस्ट ओपन होगी तब आपको पता चलेगा जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे और जो आपका इसका विज्ञापन जारी होगा 31 को। तो आपको क्या करना है कि आपको एक वरीयता देना है ये 10 कॉलेजों की, और जब ये 10 कॉलेजों की आप वरीयता दे देंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट ले करके 2 अगस्त से, मित्रों डेट का विशेष ध्यान रखें, 2 अगस्त 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 की शाम 5 बजे तक, 8 अगस्त कि शाम 5 बजे तक आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं मध्य प्रदेश के किसी भी हेल्प सेंटर पे जा करके। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके पूर्व मैंने वीडियो डाल दिया है, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, वही वही चीज़ें डबल से रिपीट नहीं करना है। आप पुराना इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, बीएड काउंसलिंग 2021-22 का मैंने वीडियो बनाया है, विधिवत पूरा डिटेल दिया है। तो आपको 2 अगस्त से
8 अगस्त के बीच में अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है। अब आइए देखते हैं कि पार्ट टाइम के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मित्रों, और वो ये डिप्लोमा ये डिग्री कौन अभ्यर्थी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं मित्रों कि आप जैसे स्वयं रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पंजीयन हेतु आपको जो पोर्टल शुल्क है, अगर आप जनरल कैंडिडेट के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं या आप अदर स्टेट से हैं, तो आपको 250 रुपये का शुल्क एम ऑनलाइन आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर पेड करना पड़ेगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी या निःशक्त श्रेणी के आते हैं तो आपको 125 रुपये का आपको पोर्टल शुल्क देना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें मित्रों। सबसे पहले तो बीएड जो अंशकालिक होगा इसके लिए योग्यता जो है मित्रों, वही योग्यता है जो रेगुलर बीएड वालों के लिए है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में किसी एक में अगर कम है तो दूसरे में आपके 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन में 50 नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और दोनों में जिसमें अंक ज़्यादा हों, मैं आपको सलाह देता हूं कि उसके आधार पर ही आप काउंसलिंग में शामिल हों। मान के चलिए ग्रेजुएशन में कम है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अंक ज़्यादा हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के आहारकारी परीक्षा अंक आप उसमें भरिएगा ताकि आपके चांसेस ज़्यादा रहें मेरिट में आने पे, क्योंकि ये काउंसलिंग मेरिट के आधार पे हो रही है जो आप अंक प्राप्त किए हैं पीजी और यूजी में। और इसमें आपके जो एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट मिलेगी। मतलब अगर उनके 45% अंक हैं तो वे पार्ट टाइम बीएड कर सकते हैं। ये रही मित्रों बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो आप बीएड 3 वर्षीय पार्ट टाइम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान दें, ऐसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के अध्यापक जो आवेदन की तारीख को कम से कम 2 वर्ष तक का पूर्णकालिक अध्यापक के रूप में रहे हैं और जो कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान सेवा में बने रहेंगे, प्रार्थी को उस स्कूल के अध्यक्ष से जहां वो सेवारत है इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। मित्रों ध्यान दें कि जिनके पास 2 साल का अनुभव हो चुका है, चाहे वो माध्यमिक हो या प्राथमिक हो, प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षक के रूप में आपने 2 वर्ष का टीचिंग कार्य कर लिया है और वर्तमान में आप टीचर हों, मतलब वर्तमान में आप पढ़ाते भी रहें और इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान आप सेवा में बने रहेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि पूर्णकालिक के दौरान आप टीचिंग का कार्य भी करते रहेंगे और इसका आपको अपने स्कूल से एक लेटर हेड पर वहाँ के प्राचार्य से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आप इस अंशकालिक जो पार्ट टाइम बीएड है कर सकते हैं। तो वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल से आपको एक लेटर हेड पे लिखाना पड़ेगा अपने बारे में कि आप विगत 2 वर्षों से या 2 वर्षों से अधिक आप यहाँ पर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तभी आपको ये काउंसलिंग में आप शामिल हो पाएंगे। तो ये प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप वेरिफिकेशन कराने जाइएगा प्रिंसिपल से लेटर हेड में। 2 वर्ष के से कम 2 वर्ष या अधिक से अधिक जितना भी ये चलेगा और वर्तमान में आप टीचर के पद पर हैं और कार्यरत हैं, ये प्रमाण पत्र लाना ना भूलें वेरिफिकेशन के समय। सेकंड नंबर दे रहा है मित्रों, ऐसे प्रार्थी जिन्होंने विज्ञान मानविकी सामाजिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा स्नातकोत्तर की डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो आपको स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तो भी दाखिले के लिए आप प्राप्त हैं। अगर आप इंजीनियर हैं लेकिन शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं तो भी आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिग्री 50% से कम की नहीं होना चाहिए जनरल अभ्यर्थी के लिए, एससी एसटी के लिए 45%। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है मित्रों, आवेदक को सेवारत संस्थान के प्रमुख अध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक लेटर हेड पे लिखाना पड़ेगा कि आप 2 साल से अधिक यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। इसके साथ एक और लेटर आपको रखना पड़ेगा कि आप अगर पार्ट टाइम बीएड करते हैं तो विभाग को या आपके विद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। इस चीज़ का भी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लाना है। 2 प्रमाण पत्र बनवाइएगा आप, एक आपका अनुभव का रहेगा
और दूसरा जो प्रमाण पत्र रहेगा वो अनापत्ति प्रमाण पत्र रहेगा आपके विद्यालय के द्वारा, क्योंकि आप इसमें बीच बीच में परीक्षाओं में शामिल होने आएंगे तो आपको छुट्टियां लेना पड़ेगा। अगर आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाया है तो आपको छुट्टियां भी मिलेंगी और यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए पूर्णकालिक पाठ्यक्रम ऐसे कैंडिडेट्स के लिए चलाया जाता है जो कि अपना शैक्षणिक कार्य करते करते अपनी डिग्री भी बीएड की ले सकें। तो मित्रों, ये एक पार्ट टाइम जो अंशकालिक है बीएड डिग्री, इसका मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की जो काउंसलिंग चालू होने जा रही है 1 तारीख से, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। उसी के द्वारा ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। और अगर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं मित्रों, तो इसके पूर्व मैंने वीडियो बनाया है रेगुलर वालों के लिए। आपको जो है वेरिफिकेशन के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मित्रों, आप सभी समझ जानते ही होंगे, सर्विस में हैं, लेकिन फिर भी उसमें उस वीडियो में मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स के उल्लेख किए हुए हैं कि आपको क्या क्या लगेगा। इनकेस अगर फिर भी कोई दिक्कत है या कोई अगर बीच में समस्या आती है तो आप मुझसे बाकायदा कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।